रूप से आज आप लोगों को हम बिहार के बारे में बताएंगे। बिहार के बारे में पूर्ण रूप से आज आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो बिहार पहले बिहार था, अभी जो बिहार है पहले बिहार था। बिहार पहले क्या था? रेडी। पहले बिहार था, ठीक है। अब बिहार शब्द कहाँ से आया? बिहार शब्द कहाँ से आया? पहले देखिए, बौद्धकालीन बिहार में बौद्ध एक तीर्थ स्थान था। बौद्ध एक तीर्थ स्थान था। बौद्धकालीन बिहार में बौद्ध एक तीर्थ स्थान था। बौद्धकालीन बिहार में बौद्ध एक तीर्थ स्थान था, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान बनाते चले गए। बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान बनाते चले गए। बौद्ध भिक्षु यहाँ अपना निवास स्थान बनाते चले गए। इसलिए बिहार का आना लगा। इसलिए बिहार कहाँ जाने लगा? कहाँ जाने लगा? पहले बौद्ध भिक्षु थे बिहार में। पहले बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु एक तीर्थ स्थान था। बौद्ध जो था ना, एक तीर्थ स्थान था, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान, यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। और बौद्ध भिक्षु के रहने के कारण यहाँ इस जगह का नाम बिहार रखा गया। जब 1203 में इन्होंने बिहार को 1203 और 1204 में लिखित पुस्तक तबकात-ए-नासिरी एक लिखित पुस्तक तबकात-ए-नासिरी, इसको मिनहाज-उस-सिराज ने लिखा था। इसको मिनहाज-उस-सिराज, कौन? मिनहाज-उस-सिराज द्वारा लिखा गया तबकात-ए-नासिरी पुस्तक मिनहाज-उस-सिराज द्वारा लिखा गया था। तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक मिनहाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया था। तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक मिनहाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए, बिहार पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश सभी एक थे। पहले बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश सभी एक थे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश सभी एक थे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश सभी एक थे। पहले बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश सभी एक थे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश सभी एक थे। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश सभी एक ही थे। सभी को मिला करके बंगाल कहा जाने लगा। 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सांप्रदायिक आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे बंगाल विभाजन किया गया। सांप्रदायिक आधार पे बंगाल विभाजन किया गया। सांप्रदायिक आधार पे बंगाल विभाजन किया गया। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आ गए। और पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश आ गया। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आ गए। आप पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड को पश्चिमी बंगाल में दिया और पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ठीक है। विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया लॉर्ड कर्जन ने, विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड को पश्चिमी बंगाल में दिया और पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश को दिया। पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश को बांटा, पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश को दिया। और 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन की वजह से बंगाल आंदोलन, बंगाल विभाजन के वजह से, बंगाल के वजह से बंगाल के क्रांतिकारी, बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं द्वारा, नेताओं द्वारा प्रारंभ किया गया। अब उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 में, दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में लगा। दिल्ली दरबार 1911 में लगा। दिल्ली दरबार 1911 में लगा जब कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो विभाजन की वजह से बंगाल के क्रांतिकारी द्वारा प्रारंभ किया गया स्वदेशी आंदोलन 1905 में। बंगाल को जो विभाजन कर दिया, बांट दिया, बंगाल विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद दिल्ली दरबार लगा कब? 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में। मौसम बहुत खराब है, इतना गर्मी हद है। तो देखिए दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग द्वारा बिहार उड़ीसा प्रांतीय विभाजन, हार्डिंग द्वारा 1911 को हार्डिंग द्वारा बिहार उड़ीसा प्रांतीय विभाजन एक्ट पारित किया गया। विभाजन एक्ट पारित
विभाजन एक्ट पारित किया गया। 5 दिसंबर 1911 को हार्डिंग द्वारा बिहार उड़ीसा प्रांतीय विभाजन एक्ट पारित किया गया। जब बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। तो हार्डिंग आया और 12 दिसंबर 1911 को हार्डिंग उड़ीसा और बिहार प्रांतीय विभाजन एक्ट पारित किया। उड़ीसा और बिहार प्रांतीय विभाजन एक्ट पारित किया। 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल अलग हुआ। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल अलग हुआ। बिहार से बंगाल अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और उसके 15 नवंबर बिहार से बंगाल अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। पहले बंगाल, उड़ीसा, हम बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस हम मनाते हैं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया था? 2010 में। पहली बार बिहार दिवस 2010 में नीतीश कुमार के आदेश पर पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया। नीतीश कुमार के आदेश पर पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया। बिहार दिवस कब? 22 मार्च। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया। पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया। पहली बार बिहार दिवस 2010 में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया। 2010 में पहली बार बिहार दिवस मनाया गया। अब देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 2016 में हुआ। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1916 में। हार्डिंग के शासनकाल में 1916 में हुआ। हार्डिंग के शासनकाल में 1916 में हुआ। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ, हार्डिंग के शासनकाल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं बिहार का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में एक बात और ध्यान दीजिए, झारखंड जो है 46% भूमि लेकर अलग हुआ। झारखंड 46% भूमि लेकर अलग हुआ। बिहार का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में बिहार, देखिए बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी। बिहार की कितना 38 जिला, बिहार में 38। बिहार की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। कुल 38 जिला है। बिहार में कितने जिला है? 38 जिला है। 10.41 करोड़। कुल प्रमंडल हो गया 9 प्रमंडल 9।
अनुमंडल 101 अनुमंडल अनुमंडल 101 अनुमंडल 101 विधानसभा सीट 243 विधानसभा सीट 243 लोकसभा सीट बिहार में लोकसभा सीट 40 बिहार में लोकसभा सीट 40 बिहार में राज्यसभा सीट जो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितने 38 जिला है। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में अनुमंडल 101 है। अब बिहार विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधान परिषद की संख्या 75 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 383 किलोमीटर 383 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 445 किलोमीटर 445 किलोमीटर। हाँ, तो आप लोगों को इतना बारे में आप लोगों को इतनी सारी जानकारी दे दी है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आगे आने वाले एग्जाम में ये सभी आप लोग को हो सकता है कि आ जाए। याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, आप लोग का हम सिस्टम देख रहे हैं खराब चल रहा है, सुधर जाइए। समझ गए ना? अपने में सुधार लाइए, अपनी लाइफ में सुधार लाइए। जब तक सुधार नहीं लाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लाइफ में परिवर्तन लाइए, ठीक है? तो कहते हैं जो आसानी से जो मिल जाए उसे किस्मत कहते हैं। आसानी से जो मिल जाए उसे किस्मत कहते हैं। जो सूली पर चढ़कर भी न मिले उसे मोहब्बत कहते हैं।